हेलो साथियों, स्वागत है आपका आज कंपटीशन क्लासेस में। तो डीआरडीओ ने जो एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया है, इससे छात्र बहुत परेशान हैं। इसी परेशानी को देखते हुए आज हम ये लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग डीआरडीओ के बदले हुए एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे। पिछली बार क्या एग्ज़ाम पैटर्न था, इस बार क्या एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और इस बार उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा ऑफर है, जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें साइंस का पोर्शन बहुत ज़्यादा जोड़ दिया गया है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो सीबीटी 1 में आपको जरूर हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन पैटर्न बताया गया है कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या होगा। तो ये इसमें टीयर 1 एंड टीयर 2 डाल दिया गया है। दोनों सीबीटी मोड में कंडक्ट होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे दोनों। देखिए अब यहाँ पे सीबीटी 1 में क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात है, आप ध्यान रखना, ये सेट बी का है। सेट बी मतलब ये डिप्लोमा वालों के लिए है, ये डिप्लोमा वालों के लिए है। आईटीआई वालों का भी मैं सिलेबस बताऊंगा, पैटर्न बताऊंगा। बने रहिएगा इसी चैनल पर, ठीक है। चाहे आप डिप्लोमा के हो स्टूडेंट हो, चाहे आईटीआई के स्टूडेंट हो। तो सीबीटी के वन में क्या है, स्क्रीनिंग नेचर का इन्होंने रखा है। कितना रखा है, तो ये बता रहे हैं कि हम जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन पूछेंगे। जनरल साइंस 10+2 लेवल तक का नहीं आएगा, 10th लेवल तक का आएगा सिर्फ और सिर्फ। इजी प्रश्न आएंगे, एनसीईआरटी होंगी। उसके लिए मैंने दूसरा चैनल बनाया हुआ है। इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। उसका नाम है कॉम्पिटिशन वाला। उस पर मैं साइंस के और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो जीएस के आपके क्वेश्चन है, उनको मैं छोटा छोटा वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा। तो आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे 40। जनरल इंग्लिश, इसमें देखिए इंग्लिश जोड़ दी गई है इस बार। हालांकि पिछली बार भी इंग्लिश थी, लेकिन पिछली बार ये 30 क्वेश्चन इंग्लिश नहीं थी। थोड़े बहुत 10-5 क्वेश्चन इंग्लिश के हुआ करते थे, लेकिन इस बार 30 क्वेश्चन इंग्लिश के जोड़ दिए गए हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड या जनरल मैथ, तो आपके मैथ 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, और उसके बाद रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसकी समरी की बात करें तो जीएस जिसे कहते हैं, आपका जनरल साइंस 40 क्वेश्चन आएंगे, आपकी इंग्लिश 40 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, और 150 मार्क ही आपको मिलेंगे। समय आपको 120 मिनट मिलेगा। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं। बहुत ज़्यादा चैलेंज आपके पास इस बार रहने वाला है, तो आप इसको जरूर कंडक्ट करें। तैयारी आज से शुरू कर दीजिएगा। देखिए आप बात करते हैं सीबीटी 2 जो होगा टीयर 2 होगा। उसमें एक चीज और इन्होंने जोड़ दी है, वो है पर्सनालिटी टेस्ट। इन्होंने सीबीटी मोड में पर्सनालिटी टेस्ट में ये क्या पूछेंगे, वो डाउट आज भी छात्रों के पास बना हुआ है। इसका मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। जल्द ही मैं इस पर भी आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, इंटरव्यू नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरव्यू होता तो ये सीबीटी मोड नहीं होता। बात समझ रहे हैं ना। तो इस पर मैं अभी जांच कर रहा हूँ कि आखिर ये कैसे क्या पूछा जाएगा। बाकी पार्ट बी में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछेंगे। पार्ट बी टीयर 2 में पर्सनालिटी टेस्ट, उसके साथ साथ आपका टीयर 2 में स्पेसिफिक टेस्ट होगा, अर्थात ब्रांच से रिलेटेड 120 क्वेश्चन 120 मिनट में 120 मार्क के पूछे जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये तो हुआ आपका डिप्लोमा वालों के लिए। और देखिए डिप्लोमा वालों के लिए ये हुआ। अब आते हैं टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन में देखिए क्या है, टेक्नीशियन जो ग्रेड ए, जो आईटीआई वालों बच्चे के लिए है, आईटीआई वालों बच्चों के लिए है। तो उन लोगों के लिए भी पार्ट ए सेम रखा गया है। पार्ट ए अर्थात सीबीटी 1 जो है वो सेम रखा गया है, चाहे डिप्लोमा स्टूडेंट हो चाहे आईटीआई स्टूडेंट हो, दोनों के लिए सेम है, सेम क्वेश्चन पेपर है। इसमें भी आप देखेंगे तो जनरल साइंस का आपका 40 क्वेश्चन रखा गया है, इंग्लिश का आपका 30 क्वेश्चन रखा गया है, मैथमेटिक्स का आपका 40 क्वेश्चन रखा गया है, और रीजनिंग का भी आपका 40 क्वेश्चन रखा गया है। तो इस प्रकार से सीबीटी 1 दोनों लोगों के लिए सेम होने वाला है। अब यहाँ पे सीबीटी 2 देखिए, आईटीआई वालों के लिए एक स्टेप और है, जिनका ट्रेड टेस्ट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं स्किल टेस्ट, ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट में भी इन्होंने, अब देखिए सीबीटी 2 में इनका भी पर्सनालिटी टेस्ट होगा। वही समस्या है कि इनमें पर्सनालिटी टेस्ट में क्या पूछेंगे। और ट्रेड टेस्ट में ये 120 क्वेश्चन देने वाले हैं, और 120 क्वेश्चन 120 मिनट के, और ये 120 क्वेश्चन 120 मार्क के, और 90 मिनट देंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन हो गया। डिप्लोमा में 120 क्वेश्चन 120 मिनट 120 नंबर के, लेकिन आईटीआई में 120 क्वेश्चन 120 नंबर के और 90 मिनट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें थ्योरी बेस्ड ज़्यादा आएगा, इसलिए इन्होंने समय कम दिया है। और डिप्लोमा में आपका न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा, इसलिए उन्होंने समय दिया है। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद इन्होंने टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। इन्होंने जो हम कहते हैं स्किल टेस्ट है, वो स्किल टेस्ट आपका इसके बाद पूछा जाएगा। तो आईटीआई की 3 स्टेपें हैं, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीटी 3, जिसे हम स्किल टेस्ट कहेंगे, सॉरी स्किल टेस्ट कहेंगे, सीबीटी नहीं होगा वो। तो इस तरीके से आपका होगा। अब बात करते हैं कि कितने गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो डिप्लोमा में कितने गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसमें 0.25 की माइनस मार्किंग भी है।
डीआरडीओ में इस बार 0.25 की माइनस मार्किंग भी है, अर्थात 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है। इस बात को ध्यान रखिए। और अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो सीबीटी 1 में आपका 1:10 के रेशियो में पास किए जाएंगे। सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए 1:10 के रेशियो में आपको पास किया जाएगा। और अगर आप टियर 2 में जाएंगे तो फिर वही सारी चीज़ें हैं। तो ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपकी 1:10 की मेरिट बनेगी। और वहीं हम आईटीआई स्टूडेंट के लिए देख लेते हैं जो टेक्नीशियन के हैं, माइनस मार्किंग 1/4 दोनों लोगों के लिए रहने वाली है। अब बात करते हैं, देखिए आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे एक चीज़ 3 स्टेपें थी। तो 3 स्टेपों के लिए उन्होंने क्या किया है, पहले स्टेप में ये 1:15 अर्थात 1:15, एक सीट पर 15 बच्चे आईटीआई के बुलाए जाएंगे। एक सीट पे 15 बच्चे आईटीआई के बुलाए जाएंगे कब, सीबीटी 2 के लिए। और सीबीटी 2 होने के बाद जो स्किल टेस्ट है उसके लिए ये 1:8 अर्थात 1:8 के अनुपात में बुलाएंगे। किनको, आईटीआई वाले स्टूडेंट को लिए, स्किल के लिए। इसके लिए, स्किल के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, एक स्किल भी जोड़ी गई है। तो स्किल में ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, इसलिए इन्होंने 1:8 का रेशियो लिया है सीबी ट्रेड के लिए। ठीक है, सीबीटी 1 पास करने के लिए एक पे 15 लिया जाएगा, जो सीबीटी 2 में जाएगा उससे फिर 15 में से फिर घटेंगे तो इसमें एक सीट पे 8 लेंगे तो वो स्किल में जाएंगे। तो ये पैटर्न था आईटीआई वालों के लिए। तो आई होप आज की क्लास में आपको जो डीआरडीओ का बदला हुआ पैटर्न है वो समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि इस पे टेक्निकल की क्लासेस करवाई जाती हैं। बहुत जल्द मैं इस पे टेक्निकल की क्लासेस डीआरडीओ के लिए न्यूमेरिकल बेस्ड और एमसीक्यू बेस्ड करवाएंगे। इस बार मैं वो वैसा नहीं करवाऊंगा, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड इस बार करवाऊंगा। तो आईटीआई स्टूडेंट हो चाहे आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए आस कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।